मगध राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि दुष्यंत रहा करते थे। कहा जाता है कि उस ऋषि को माता काली का वरदान प्राप्त था। उनके पास दूर राज्य से लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। ऋषि लोगों के दुखों का समाधान किया करते थे। अरे कुंती, कब तक तुम ऐसे दूसरों को खेतों में काम करती रहोगी? क्या करूं मैं बहन, मेरे पति को तुम जानती ही हो, एक नंबर के आलसी है, कुछ भी काम धंधा नहीं करते हैं। अगर मैं भी काम नहीं करूंगी तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? मैंने सुना है मगध राज्य में एक ऋषि रहते हैं, वो गरीब और दुखी लोगों की भलाई करते हैं। तुम अपने पति को उस ऋषि के पास लेकर जाओ। सुनो जी, मगध में कोई ऋषि रहते हैं, वो बहुत पहुँचे हुए तपस्वी है। चलिए ना, हम दोनों उनके दर्शन करके आते हैं। केतन बहुत ही आलसी इंसान है, वो दिन भर घर पर बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। वैसे मेरा आराम करने का मन है, पर तुम कहती हो तो चलते हैं उस ऋषि के पास। अगले ही दिन कुंती और केतन ऋषि से मिलने चल पड़ते हैं। बोलो, क्या समस्या है? बाबा, हम पति पत्नी श्यामपुर से आए हैं। हम बहुत गरीब हैं, हम पर अपनी कृपा करो। ऋषि केतन को देखते ही सारा मामला समझ जाते हैं कि इनकी गरीबी का कारण केतन का आलस है। ऋषि केतन से बोलते हैं, तेरे घर से दक्षिण दिशा की ओर जो खेत है वो कोई साधारण खेत नहीं है। उस खेत में खजाना है। उस खेत से तुम लोग बहुत अमीर हो सकते हो, परंतु एक शर्त है। केतन लालच भरी निगाहों से ऋषि से पूछता है, कैसे शर्त स्वामी? उस खेत पर तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तेरे पूर्वज खुश होकर मिट्टी में दबा खजाना तुझ तक पहुंचाएंगे। दोनों ये सुनकर खुश हो जाते हैं और अपने घर को चल देते हैं। कुंती, जल्दी से मुझे खाना परोस दो, मुझे खेत जाना है काम करने। खाना खाकर केतन खेत जोतने निकल पड़ता है। वो कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में केतन का खेत हरा भरा हो जाता है। कितनी अच्छी फसल उगी है हमारे खेत में। इन फसलों को बेचकर तो हमारा साल भर का गुजारा हो सकता है। हाँ कुंती, तुम ठीक कह रही हो, पर मैंने मेहनत ही इतनी की है कि अपने पूर्वज खुश हो जाएंगे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। केतन अब अमीर बन चुका था। एक दिन केतन कुंती को बोलता है, कुंती, पूरे 10 साल बीत गए, हम अमीर तो बन गए, परंतु लगता है अभी तक हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं हुए। खेत से खजाना तो अभी तक नहीं निकला। चलो उस ऋषि के पास, उनसे ही जाकर पूछते हैं कि हमसे ऐसी क्या कमी रह जा रही है मेहनत करने में। हमारे पूर्वज तो अभी तक हमसे खुश ही नहीं हुए। जमीन में गड़ा खजाना तो हमें आज तक नहीं मिला। दोनों फिर से ऋषि से मिलने पहुंच जाते हैं। बाबा, आपने पहचाना हमें? हम 10 वर्ष पहले आपके पास अपनी समस्या लेकर आए थे। फिर केतन ऋषि को अपनी सारी बातें बताता है। तब ऋषि मुस्कुराकर केतन से कहते हैं, मूर्ख, यही तो खजाना है जो तेरे खेत में फसल के रूप में उपज रही है। कुंती और केतन को अब ऋषि की बात समझ आ जाती है।